हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश डिलाइट विद अंजू। गाइस, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्लिश स्ट्रक्चर्स मेरे पास है, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं। ये कुछ है और बाकी की वीडियो में मैंने और ऐड ऑन किए हुए हैं। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और गाइस, अगर ये स्ट्रक्चर्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपना कमेंट जरूर दीजिए। गाइस, मुझे भी खुशी होती है कि आपको ये स्ट्रक्चर पसंद आए या नहीं आए। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक जरूर बताइए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट है गाइस, अक्सर हम बोलते हैं तुम्हारे चक्कर में मैं बर्बाद हो गया, तुम्हारे चक्कर में मैं वहां नहीं जा पाया, तुम्हारे चक्कर में मैं फेल हो गया, तुम्हारे चक्कर में। तो अगर तुम्हारे चक्कर में पड़ता, पास्ट के लिए भी बोलते हैं कि अगर तुम्हारे चक्कर में पड़ता तो मेरा तो मतलब बेड़ा गर्क होना था। ऐसे हम हिंदी में एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो गाइस, इसके लिए चक्कर में के लिए आता है बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ समवन। मतलब अगर तुम्हारे चक्कर में तो बिकॉज ऑफ यू, अगर उसके चक्कर में तो बिकॉज ऑफ हिम। इसलिए बिकॉज ऑफ समवन, किसी के चक्कर में। अगर यू, अगर तुम्हारे चक्कर में तो बिकॉज ऑफ यू। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं और उससे आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं तुम्हारे चक्कर में फेल हो गया। आई फेल्ड बिकॉज ऑफ यू। आई फेल्ड बिकॉज ऑफ यू। मैं तुम्हारे चक्कर में पार्टी में नहीं गया। आई डिडंट गो टू द पार्टी बिकॉज ऑफ यू। मैं तुम्हारे चक्कर में पार्टी में नहीं गया। आई डिडंट गो टू द पार्टी बिकॉज ऑफ यू। थर्ड एग्जाम्पल है गाइस, मैं तुम्हारे चक्कर में बुरी तरह फंस गया। आई गॉट बैडली stuck because of you. I got badly stuck because of you. चौथा एग्जाम्पल है गाइस, मैं तुम्हारे चक्कर में अपनी नौकरी खो बैठा। ओ माय गॉड, आई लॉस्ट माई जॉब बिकॉज ऑफ यू। आई लॉस्ट माई जॉब बिकॉज ऑफ यू। तो गाइस, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। बिकॉज ऑफ समवन, तुम्हारे चक्कर में, उसके चक्कर में, माँ बाप के चक्कर में, तो आप बिकॉज ऑफ और उसका फिर जो भी नाउन आपको लगाना है या प्रोनाउन वो आप लगा दीजिए। चलिए गाइस, नेक्स्ट आपका एक्सप्रेशन देखते हैं। हम बहुत गैस बचपन से बोलते आ रहे हैं कसम खाओ, उसने झूठी कसम खाई, मेरी झूठी कसम मत खाओ। तो कसम खाना और कसम ना खाना, तो कसम खाने के लिए गैस यूज करते हैं स्वेयर ऑन, और कसम ना खाना तो डोंट स्वेयर ऑन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, मेरी झूठी कसम मत खाओ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। डोंट स्वेयर फास्टली ऑन मी, आई डोंट ट्रस्ट यू। फास्टली यहाँ पे फाल्स होता है ना, झूठा, तो ये एडवर्ब उस फॉर्म में यूज हुआ है। डोंट स्वेयर फास्टली ऑन मी, आई डोंट ट्रस्ट यू। मेरी झूठी कसम मत खाओ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। नेक्स्ट गाइस एग्जाम्पल है, मेरी कसम खाओ कि तुमने ऐसा नहीं किया है। Swear on me that you didn't do this. Swear on me that you didn't do this. थर्ड एग्जाम्पल है गाइस, अगर तुम सच कह रहे हो तो मेरी कसम खाओ। इफ यू आर टेलिंग द ट्रूथ स्वेयर ऑन मी। अगर तुम सच कह रहे हो तो मेरी कसम खाओ। इफ यू आर टेलिंग द ट्रूथ स्वेयर ऑन मी। फोर्थ गाइस एग्जाम्पल है, किसी की झूठी कसम खाना अच्छी बात नहीं है। It's not good to swear fastly on someone. It's not good to swear fastly on someone. तो ये गाइस था आपका, चार एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं कि कसम खाओ, मतलब हर एक पैटर्न मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लिया है। झूठी कसम मत खाओ या कसम खाओ, या मैंने अच्छा हुआ कि कसम नहीं खाई। तो ये पूरा पैटर्न मैंने कवर कर लिया है। आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया। स्वेयर ऑन और उसके बाद आपका जो भी प्रपोजिशन प्रोनाउन लगाना है वो आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट गाइस देखते हैं, मूविंग टू फॉरवर्ड। गाइस, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी चीज की कमी हो जाना, जैसे कि चीनी खत्म हो गई है, मेरा डेटा खत्म हो गया है, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं, ठीक है। या जब भी मैं
कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करता हूँ तो मुझे वोकैबलरी नहीं याद आती। वोकैबलरी मतलब ऐसा होता है कि मुझे वोकैबलरी की कमी हो जाती है। तो इसके लिए गाइस जब ये आपका सिचुएशन आती है, इस टाइम पे आप यूज़ करते हैं रन शॉर्ट ऑफ, मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना। यहाँ पे गाइस एक और फ्रेज है, आपने उसको भी सुना होगा कि रन आउट ऑफ। तो रन आउट ऑफ का मतलब होता है पूरी तरीके से खत्म हो जाना। रन शॉर्ट ऑफ होता है कि मतलब कमी हो गई है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन कुछ कमी हो गई है। तो किसी चीज की कमी हो जाना या जरूरत से कम होना, ये होता है रन शॉर्ट ऑफ। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास पानी की कमी हो रही है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर। और ये जो रन है ये आपका एज पर टेंस चेंज होता रहेगा। रन्स हो गया अगर सिंगुलर में आप इंडेफिनिट में यूज हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज हो रहे हैं तो रनिंग हो जाएगा। अगर आपका एज अ थर्ड फॉर्म यूज हो रहे हैं तो रन रहेगा ये। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि हमारे पास पानी की कमी हो रही है, तो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उन्होंने कार्यक्रम के दौरान खाने की कमी हो जाने की आशंका जताई। आशंका मतलब कि आपका जो होता है इंटेंशन, फियर यहाँ पे यूज किया गया है कि डर, मतलब डर। दे फियर्ड रनिंग आउट ऑफ फूड ड्यूरिंग द इवेंट। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर तुम मेरे पैसे खत्म कर रहे हो तो मुझे बता दो। इफ़ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ, अगर तुम पैसे खत्म कर रहे हो। इफ़ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी लेट मी नो। जैसे आप बोल सकते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी हो रही है, या मेरे पास पैसे की हम मतलब ज़्यादा हिंदी में जाते हैं तो बोलते हैं किल्लत है, हमारे पास पैसे की बहुत दिक्कत है, किल्लत हो रही है। तो वहाँ आप यूज़ करेंगे आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है, जल्दी करो हमारे पास समय की कमी हो रही है। तो हरी अप वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हरी अप वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। और जैसे आपको बोलना है कि हमारे घर में दूध खत्म हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पे आप बोलेंगे कि वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क। वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क होम। तो यहाँ पे जब पूरी तरीके से खत्म हो गया है तो रन आउट ऑफ बोलेंगे, अगर थोड़ा कमी हुई है तो रन शॉर्ट ऑफ बोलेंगे। आई होप गैस ये दोनों फ्रेज आपको क्लियर हो गए हैं। अगर आपको प्रेजेंट में यूज करना है मैंने बता ही दिया है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग रन को चेंज कर लेंगे एज पर टेंसेस। नेक्स्ट मूव करते हैं गैस, कम वॉट में। कम वॉट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए कम वॉट में। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि कम वॉट में आई विल फिनिश माई होमवर्क टू नाइट। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज रात अपना होमवर्क खत्म करूंगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, कम वॉट में आई विल ऑलवेज सपोर्ट माई फैमिली। चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा अपने परिवार का साथ दूंगा। थर्ड एग्जाम्पल है गाइस, कम वॉट में आई विल स्टिक टू माई डिसीजन। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने फैसले पर अड़िग रहूंगा, मतलब डटा रहूंगा। फोर्थ एग्जाम्पल है गाइस, कम वॉट में आई विल नॉट मिस माई मॉर्निंग वॉक। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी सुबह की सैर नहीं छोड़ूंगा। सैर मतलब मॉर्निंग वॉक, सैर नहीं सॉरी सैर सैर। नेक्स्ट है गैस, आपने बहुत सुना होगा, अरे वो बाल बाल बच गया, वो गाड़ी से गिरा और बाल बाल बच गया, वो नदी में डूबने से बाल बाल बच गया, उसको टक्कर लगने से वो बाल बाल बच गया। तो बाल बाल बचने के लिए गैस फ्रेज यूज होता है अ नैरो एस्केप। मतलब बिल्कुल होने ही वाला था, तभी बहुत कम गैप था, वहाँ पे जब होता है वहाँ हम यूज़ करते हैं बाल बाल बचना। तो गाइस चलिए एग्जाम्पल्स इसके लेते हैं। मैं सीढ़ियों से गिरने से बाल बाल बचा। आई नारोली escaped फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स। आई नारोली escaped फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स। वह हादसे में मरने से बाल बाल बचा। ही नारोली escaped डाइंग इन द एक्सीडेंट।
और गैस यहाँ पे आप जो नैरोली एस्केप्ड के बाद देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी जो वर्ब आएगी वो आपकी आईएनजी फॉर्म में आएगी। यहाँ पे देखिए, एस्केप्ड के बाद में आईएनजी फॉर्म में आएगी। यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। ओके, तो चलिए, ही नैरोली एस्केप डाइंग इन द एक्सीडेंट, सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है, मैं नदी में डूबने से बाल बाल बचा, आई नैरोली एस्केप्ड ड्राउनिंग इन द रिवर। ड्राउन होता है डूबना और आईएनजी लगा है। आई नैरोली एस्केप्ड ड्राउनिंग इन द रिवर। चौथा एग्जाम्पल है, बच्चा कुएं में गिरने से बाल बाल बचा, द चाइल्ड नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग इनटू द वेल। The child narrowly escaped falling from into the well. into यूज हुआ है क्योंकि अंदर जा रहा है, कुएं के अंदर। तो ये गाइस था आपका narrowly escaped। नेक्स्ट है, यहाँ पे गाइस being प्लस B3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसके कैसे एक्सप्रेशन होते हैं कि जैसे मैंने उसको पिटते हुए देखा है, मैंने उसको सम्मानित करते हुए देखा है, मैंने उसको पेड़ से गिराते हुए देखा है। तो इस तरीके के जब पैसिव वॉइस के सेंटेंस गैस होते हैं तो वहाँ पे जो साउंड है वो होते हुए का आता है। आप एग्जाम्पल की मदद से ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। चलिए देखते हैं, मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा है, ठीक है। तो आई सॉ हिम बीइंग स्लैप्ड, आई सॉ हिम बीइंग स्लैप्ड। यहाँ पे मैंने देखा, उसके लिए आई सॉ, उसे हिम और खाते हुए बीइंग स्लैप्ड मतलब कोई थर्ड पर्सन है जो उसको मार रहा है, तो बीइंग स्लैप्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने उसे सम्मानित होते हुए देखा, आई सॉ हिम बीइंग ऑनर्ड। मैंने उसे सम्मानित होते हुए देखा, आई सॉ हिम बीइंग ऑनर्ड। थर्ड एग्जाम्पल है, मैंने लोगों से उसे पिटते हुए देखा, आई सॉ हिम बीइंग बीटन बाय पीपल। आई सॉ हिम बीइंग बीटन बाय पीपल। लास्ट एग्जाम्पल है गाइस फोर्थ, मैंने राम को लोगों के द्वारा अस्पताल ले जाते हुए देखा, आई सॉ राम बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल बाय पीपल। ये सारे पैसिव वॉइस के सेंटेंस है। आई सॉ राम बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल बाय पीपल। तो ये गाइस था बीइंग प्लस B3। गाइस उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज आता है हमारा स्ट्रक्चर। जैसे हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि उसको पीटा जाए, मैं चाहता हूं कि उसको बुलाया जाए, मैं चाहता हूं कि उससे खाना पकवाया जाए, उसने चाहा कि मेरा प्रमोशन रोका जाए। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं गाइस, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, अगर आई मैं चाहता हूं तो आई वॉन्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा कि जिसे आप चाहते हो, मतलब मैं चाहता हूं कि उसको, तो यहाँ पे फिर हिम आ जाएगा, आई वॉन्ट हिम टू बी, और यहाँ पे फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आई वॉन्ट हिम टू बी, और उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। तो मैं चाहता हूं कि ये करवाया जाए। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं चाहता हूं उसे बुलाया जाए, आई वॉन्ट हिम टू बी कॉल्ड। मैं चाहता हूं उसे बुलाया जाए, आई वॉन्ट हिम टू बी कॉल्ड। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं चाहता हूं तुमसे खाना बनवाया जाए, आई वॉन्ट द फूड टू बी कुक्ड बाई यू। आई वॉन्ट द फूड टू बी कुक्ड बाई यू। थर्ड एग्जाम्पल है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें गिफ्ट दिया जाए, आई वॉन्ट अ गिफ्ट टू बी गिवन टू यू। आई वॉन्ट अ गिफ्ट टू बी गिवन टू यू। फोर्थ एग्जाम्पल है गाइस, मैं चाहता हूं कि उसकी पिटाई की जाए, आई वॉन्ट हिम टू बी बीटन। मैं चाहता हूं कि उसकी पिटाई की जाए, आई वॉन्ट हिम टू बी बीटन। तो ये गाइस आपके फ्रेज थे, फ्रेज कम स्ट्रक्चर्स जो कि डेली कॉन्वर्जेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आई होप ये गाइस आप लोगों को पसंद आए होंगे, और पसंद आए हों तो गाइस आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।